आज हमें मैथमेटिक्स में जो सिंबल होते हैं, जो हमारे रेखा चित्र में सिंबल होते हैं, जैसे अपना ये आकृति है वृत्त की आकृति है वैसे ये प्लास्टिक के, पर ये बच्चों को सिखाने में काफ़ी लाभदायक होते हैं। ये क्या है बेटा, ये क्या है? वृत्त। ये देखो, ये गोल है ना? हाँ, ये बिल्कुल सेम वृत्त के जैसा है, ठीक है ना? वृत्त गोल होता है ना? तो हमारे ये 5 जो बीट्स हैं, ये हमने वृत्त की आकृति के लिए हैं, और इसके बाद 5 जो ये आकृति हैं, ये क्या है? घनाभ, ठीक है ना? ये आपके रेखा चित्र में रेखा गणित में काम आएगा, रेखा गणित में काम आएगा। और उसके बाद ये क्या है? त्रिभुज। चतुर्भुज नहीं बेटा, ये है त्रिभुज। ये हमारे रेखा गणित में जब हम कोण बनाते हैं ना, कोण जैसे हमारे घरों की जो कोण होती है ना, कोण हम कोण बोलते हैं जिसको, वो कोण का एक बिगड़ा हुआ रूप, कोण का एक बिगड़ा हुआ रूप। जब हमारे मकान की जो चारों कोण होती है ना, वो लगभग 90% क्या नाम है, 90 डिग्री पे खड़ी होती हैं। होती तो देखो इधर उधर भी हो जाती हैं, पर वो दीवार अगर टेढ़ी है या कम ज़्यादा है, लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा है, तो वो 90 डिग्री से कम ज़्यादा हो सकती है। जब दीवार दोनों सेम होती हैं तो वो 90 डिग्री पे खड़ा होता है मकान, ठीक है ना? तो ये क्या है बेटा? त्रिभुज। और जब हम कोण वगैरह बनाते हैं तो हम इनकी सहायता लेते हैं। और इसके बाद त्रिभुज के बाद ये क्या है? चतुर्भुज। 4 भुजा ना बेटा इसकी, देखो 4 भुजाएं, तो ये क्या है? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज ये हमारे किस चीज़ में काम आती है? वर्ग, आयत और चतुर्भुज, समचतुर्भुज, और ये सभी जितने भी वो 4 भुजाओं से जो गिरी जो आकृति है, वो उसमें काम आती हैं, ठीक है? आयत भी बना सकते हैं, वर्ग भी बना सकते हैं इससे, और समचतुर्भुज भी बना सकते हैं, विषम चतुर्भुज भी बना सकते हैं, ठीक है ना? जिसकी छोटी बड़ी रेखाएं। तो हमारे पास इनके अलावा इनके जो कलर हैं वो अलग अलग है। इससे बच्चों में कलर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होता है। देखा ना बेटा, ये पीले कलर का है, ये हरे कलर का है, ये ऑरेंज कलर का है, ये कबूतरी कलर का है, और ये लाल रंग का है, ठीक है ना? और इसमें भी ऐसे है, ये नीले रंग का है, ये पीले रंग का है, ये हरे रंग का है, ये संतरी है, और ये लाल है। और इसमें भी ऐसा ही है, ये येलो हो गया, और ये ऑरेंज, और ये ब्लू, और ये ग्रीन, और ये रेड है। और त्रिभुज में भी ऐसा ही है बेटा, ये देखो, ये रेड हो गया, और ये ग्रीन हो गया, और ये येलो, और ये ऑरेंज, और ये ब्लू। तो हमारे कितने 5 कलर हो गए, और इससे बच्चों में कलर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा। और ये हमारे पास एक क्या है? डोर है कि यह टैग है। तो इसमें हम एक एक करके डालेंगे। पहले हम इसको वृत्त को इसके अंदर डाल रहे हैं, और वृत्त के बाद हम डालते हैं घनाभ को, ठीक है? ये देखो बेटा, घनाभ को, और इसके बाद हम डालते हैं त्रिभुज को, और लास्ट में हम क्या डालते हैं? चतुर्भुज को। तो ऐसे ही हम अगली सीरीज करेंगे। ये बेटा देखो,
टच करो बेटा इसको। ये वृत्त की आकृति का, ये घनाभ की आकृति का, ये त्रिभुज और ये चतुर्भुज। तो ऐसे ही हम दोबारा फिर क्या करेंगे, हम डालेंगे त्रिभुज, वृत्त, और वृत्त के बाद क्या घनाभ, और घनाभ के बाद डालेंगे हम त्रिभुज, और त्रिभुज के बाद डालेंगे हम चतुर्भुज। क्या डालेंगे हम? चतुर्भुज। चतुर्भुज तो ये हम अलग अलग कलर के डालेंगे, इसे हमारा कलर भी कॉन्सेप्ट हो गया ना। ये देखो बेटा, ये अलग कलर का है, ये अलग का है, ये अलग है, ये रेड है, ये येलो है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है और ये ऑरेंज। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें अगले कलर हैं जो वो डालेंगे। ये क्या है? वृत्त। वृत्त की आकृति का है ये बीट्स, ये डाला, और उसके बाद हमने ये घनाभ की जो आकृति का है ये डाला हमने, कलर इसका ग्रीन हो गया। और इसके बाद हमें ये त्रिभुज को हमें ब्लू, और ब्लू के बाद अब हम इसको डालते हैं चतुर्भुज को येलो। ठीक है, ये क्या दो अलग अलग, ये सब में अलग अलग कलर हो गए बेटा। ये देखो, ये ब्लू है, ये येलो हो गया, ये ऑरेंज हो गया, और ये रेड हो गया, ये येलो हो गया, और ये ब्लू हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये ऑरेंज हो गया, और ये रेड हो गया, और ये ग्रीन हो गया, ये ब्लू और ये येलो। तो इसके बाद फिर हम अगली बिट्स डालते हैं। ये ऑरेंज वृत्त का जो बिट्स है वो डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे घनाभ, ये घनाभ का, और इसके बाद घनाभ के बाद क्या डालेंगे हम? अलग कलर से डालेंगे त्रिभुज। ये घनाभ का लाल है ना, और ये डाल दिया हमने पीला, येलो। और येलो के बाद हमने यहाँ क्या डाला? यहाँ डाल देंगे हम चतुर्भुज को नीला, नीला। पीले के बाद नीला डाल देंगे। और ऐसे ही हमारे ये सब कलर हैं जो वो अलग अलग डल गए हैं। और अब हमारे पास बचता है लास्ट बीट्स हैं जो वो है ग्रीन। ग्रीन है त्रिभुज वाली, और उसके बाद ये ऑरेंज आ गया, ये घनाभ, वृत्त के बाद घनाभ, और घनाभ के बाद ये रेड कलर का आ गया हमारा त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बेटा कितना होता है? 180। कितना होता है? 180 अंश। और ये हमारा लास्ट में क्या डाल दिया हमने? चतुर्भुज। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बेटा 360 है, 360। तो ऐसे हमारी एक ये माला बन जाती है, लड़ी बन जाती है, जिसमें हम कलर अलग अलग से शो कर सकते हैं। ये देखो, ये क्या है बेटा? टच करके देखो बेटा इसको। ये क्या है? ये वृत्त। हाँ, और ये क्या है? घनाभ। घनाभ के बाद ये आगे क्या आ गया? यहाँ से देखो बेटा, ये देखो पहले क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज के बाद आगे देखो त्रिभुज। त्रिभुज के बाद घनाभ, और घनाभ के बाद वृत्त, और वृत्त के बाद चतुर्भुज, और उसके बाद त्रिभुज। त्रिभुज के बाद घनाभ, और घनाभ के बाद वृत्त, और वृत्त के बाद चतुर्भुज। चतुर्भुज के बाद त्रिभुज, और ये आ गया घनाभ, और घनाभ के बाद वृत्त, और वृत्त के बाद चतुर्भुज। चतुर्भुज के बाद त्रिभुज। त्रिभुज के बाद घनाभ, और घनाभ के बाद ये वृत्त। वृत्त के बाद चतुर्भुज, और चतुर्भुज के बाद त्रिभुज। त्रिभुज के बाद घनाभ, और घनाभ के बाद ये वृत्त। तो ऐसे ही बेटा हम इसको आपकी जो
रेखा गणित होता है ना, उसमें ये सभी आकृतियाँ काम आती हैं और इसको हम क्या नाम है निकाल लेते हैं। और बेटा आप इसको दोबारा डाल के दिखाओगे एक एक करके। ये लो बेटा, ये टैग है और इसको आप मैं आपको बीट्स दे देता हूँ निकाल के अलग अलग। और इसको आप पहले डालोगे वृत्त और वृत्त के बाद डालोगे आप घनाभ और घनाभ के बाद डालोगे आप त्रिभुज और त्रिभुज के बाद डालोगे चतुर्भुज। तो ये आपके अलग अलग बीट्स हो गए। और अब आपको जहाँ भी कोई कमी लगे मैं आपको बताऊंगा और आपने अलग अलग इनको डालना है। डालो बेटा, ये आपके चतुर्भुज हो गए, ये त्रिभुज हो गए और ये वृत्त हो गया। पहले क्या डाला बेटा, यहाँ ऊपर रखो बेटा, ये वृत्त डाल दिया, वृत्त के बाद घनाभ डाल दिया और घनाभ के बाद क्या डाला त्रिभुज। और इसको ऐसा करो बेटा, इसको इस साइड छोड़ दो और इस साइड डालो। हाँ, त्रिभुज डाल दिया और अब चतुर्भुज। चतुर्भुज के बाद क्या डालोगे आप, हाँ वृत्त डालो और वृत्त के बाद क्या डालोगे घनाभ। घनाभ और घनाभ के बाद क्या डालोगे आप चतुर्भुज। हाँ त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज। त्रिभुज के बाद आप डालोगे चतुर्भुज। त्रिभुज होगी और ये लो चतुर्भुज। ये हो गया ना बेटा, ठीक। हाँ, और इसके बाद आप क्या डालोगे वृत्त। ये लो वृत्त, ये रखिए बेटा वृत्त। और वृत्त के बाद आप डालोगे इसमें घनाभ और घनाभ के बाद आप डालोगे त्रिभुज। त्रिभुज और त्रिभुज के बाद डालोगे आप चतुर्भुज। ये लो चतुर्भुज। और चतुर्भुज के बाद आप वृत्त। वृत्त के बाद आप इसमें डालोगे घनाभ। ये घनाभ। घनाभ के बाद डालो आप इसमें त्रिभुज। त्रिभुज और त्रिभुज के बाद आप डालोगे इसमें चतुर्भुज। ये चतुर्भुज। अब हमारे पास 4 बिट्स बच जाते हैं। तो इसमें आप क्या डालोगे, पहले वृत्त, वृत्त के बाद डालोगे आप घनाभ और घनाभ के बाद आप क्या डालोगे त्रिभुज और त्रिभुज के बाद आप डालोगे चतुर्भुज। तो इसको बेटा अब ऐसा करो, ये हमारी बहुत बढ़िया आपने माला बना दी है, लड़ी बन चुकी है। और इसमें से अब हम सभी बिट्स को निकाल देते हैं। अब आप ऐसा करोगे, इसको इन बिट्सों को अलग अलग कलर से निकाल के दिखाओ। हाँ, इससे बच्चों का जो कलर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। अब इसमें से लाल लाल और नीले नीले और पीले पीले सब अलग अलग निकालो बेटा। आप क्या करोगे, हाँ ये पीले में पीला और नीले में नीला और हरे में हरा। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। हाँ, ये कलर बच्चों का कलर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ये देखो बेटा, हरा, हरे में हरा मिला देंगे और नीले में नीला मिला देंगे। और ये नारंगी, ये वो सॉरी ऑरेंजी, नहीं बेटा ये गलत हो गया, वो लाल को लाल में लेके जाओ। और ये ऑरेंजी, ऑरेंज कलर का ये एक में हो जाएगा। और ये येलो, येलो में। देखो बेटा हो गए ना क्लियर। ये देखो ग्रीन हो गए, ये येलो हो गए,
ये ऑरेंज कलर और ये ब्लू कलर और ये रेड कलर। तो बच्चों आगे हम इससे आगे कलर उसमें पक्षियों में कलर भर के दिखाएंगे। तो आज हम इतना ही करते हैं कि हमारे ये जो रेखा गणित में काम आने वाले जो सिंबल थे वो किए और हमें कलरों के बारे में जानकारी हुई।